आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सबसे करीबी रहे जो आरसीपी सिंह हैं, जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है तब से ललन सिंह जो हैं वो हमलावर हो गए हैं भाजपा पर और यहां तक कि आरसीपी सिंह पर भी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने आरसीपी सिंह का तो जिक्र किया ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि सर्वोच्च निर्णय की संविधान पीठ ने जो केंद्र सरकार का चेहरा उजागर किया है, इससे अब मोदी सरकार की कलई खुल गई है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि पीएम मोदी के सबसे करीबी सहयोगी अमित शाह जो हैं उन किन किन कामों में लिप्त हैं, इसका भी खुलासा जो है वो हो जाएगा बहुत जल्दी। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, सुनवा दें। साबित हो गया कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और उनके जो सिपहसालार देश के माननीय गृह मंत्री जी हैं, इन दोनों ने देश की सभी संस्थाएं को अपना पॉकेट संस्था बना के रखा था। उन सबों पर, सभी संस्थाओं पर इनका अघोषित नियंत्रण था। जो राज्यपाल होते हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, उनके माध्यम से चुनी हुई सरकारों को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। ये बात करते थे भ्रष्टाचार की। जितने इनके पालतू तोते हैं, उन सब पालतू तोतों का इस्तेमाल करते थे ये अपने विरोधी लोगों के खिलाफ। तो ये देश की जो लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था थी, जो लोकतंत्र देश का आज खतरे में था इन लोगों के कारनामों के कारण। पुल तो आप लोग देख चुके हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जो मेरी जानकारी है, एग्जिट पोल से कहीं ज्यादा संख्या से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार रही है। तो आपका सब कुछ खत्म हो रहा है धीरे धीरे, आपका पूरा तिलस्मा खत्म हो रहा है। तो इसलिए अब इंतजार करिए 2024 का, और आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना, वहां भी हारेंगे ये बुरी तरह। तो बहुत चर्चा होती थी बिहार में आरसीपी टैक्स के बारे में। तो अब तो उनको ना बताना चाहिए कि वो क्या था आरसीपी टैक्स, जिसके लिए वो उनको शोहरत हासिल था। तो आप वो बतावे, उनको कहेगा शोहरत मिला हुआ था, उसी का ना शोहरत मिला हुआ था। अब उन्हीं को ना बताना चाहिए कि भाई क्या था आरसीपी टैक्स। तो वसूलते होंगे इसलिए उनको मालूम होगा कि आज बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा हो, तो कर रहे थे भ्रष्टाचार। वही नीतीश जी तो आंख मूंद के विश्वास करते हैं किसी पर, उन पर भी आंख मूंद के विश्वास किए हुए थे। अब उस विश्वास के आड़ में आप अगर भ्रष्टाचार कर रहे थे तो देश की और राज्य की जनता जो आरसीपी टैक्स कह रही थी, वो तो सही साबित आप अपने मुंह से कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। अरे छोड़िए ना, उनको चले गए हैं, जाने दीजिए उनको कौन पूछ रहा है, तो पता चल रहा है ना। आप भी बिहार में ना पोर्टल चला रहे हैं, लाइव सिटी चला रहे हैं ना, तो जरा बिहार से जरा सब जगह से जानकारी ले लीजिए कि क्या पूछ रहा है। अब उनको कोई नहीं पूछता है उनको। नवीन पटनायक जी से मिलने के लिए जब गए थे तो नवीन पटनायक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो उसमें कहा था क्या कि हम विपक्षी एकता के लिए बात करने आए हैं। दोनों ने ये कहा था कि हम दोनों पुराने मित्र हैं, और दोनों पुराने मित्र आज मिले हैं बहुत दिन के बाद, मिलने के लिए आए हैं।
अब आप अपना परसेप्शन बना रहे थे, तो आप अपना परसेप्शन के आधार पर अपना फिर से परसेप्शन बनाते रहिए, किसी ने नहीं। विपक्षी एकता के बारे में और जहां जहां नीतीश कुमार जी गए हैं, सभी दलों ने, सभी नेताओं ने पूरे विपक्ष की एकता का समर्थन किया है और विपक्षी एकता होकर रहेगा। कहा तो आप फिर वही बात, आप अपना बतवा काहे मेरे मुंह में डालना चाह रहे हैं? नहीं तो आपको तो, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका नहीं देखे हैं क्या? क्या है बोला उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। कहे दोस्ती निभाने नहीं जाएंगे? आपके यहां भी बुलाइएगा तो चले जाएंगे। बिहार में क्या दबाव देंगे? बिहार में वो क्या दबाव देंगे? यहां कानून का राज है। यहां तो कोशिश कर रहे थे वो, आरसीपी सिंह जब उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे थे तो कुछ गड़बड़ करना चाहते थे, तो गड़बड़ करना चाहते थे, उसके पहले उनका गड़बड़ हो गया, महागठबंधन फिर से बन गया, 7 पार्टियों का गठबंधन बन गया, तो वहां फेल कर गए, महाराष्ट्र में सक्सीड कर गए। तो आपने सुना, ये थे ललन सिंह। उन्होंने कहा कि आरसीपी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आरसीपी सिंह एक सीट भी जीत कर दिखा दें यही काफी है। और तमाम आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है अब दोनों तरफ से शुरू हो चुका है, क्योंकि चुनाव अब नजदीक आ रहा है। कर्नाटक का चुनाव जो है आपने देख ही लिया, कांग्रेस वहां सत्ता में पुनः लौट चुकी है और अब भाजपा को भी एक चुनाव से पहले झटका लगा है। भाजपा भी अब सोचने को मजबूर होगी कि क्या रणनीति अब आगे की अपनाई जाए। क्या कहीं राहुल गांधी की पदयात्रा का असर जो है वो तो लोगों पर नहीं दिख रहा, जैसे कि पूरा विपक्ष ही ये कह रहा है कि भ्रष्टाचार चरम सीमे पर है, महंगाई चरम सीमे पे है। तमाम इन बिंदुओं पर ललन सिंह ने बहुत सी बातें की है, लेकिन अब जो है क्या भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है नहीं, ये भी आपको सुनवाएंगे। आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।